लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को फौज से निकाल दिया गया। अफसरान 9 मई को GHQ, जिना हाउस और फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकाम रहे थे। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने बता दिया, वाज़ेह किया कि सानिया 9 मई को ना भुलाया जाएगा, ना ही मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा। इनका ताल्लुक किसी भी इदारे, जमात या माशरे में किसी भी हैसियत से हो, सबको आइन और कानून के तहत सजाएं मिलेगी। फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल मौजूद है, जो बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। जितना बड़ा ओहदा होता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। रिटायर्ड जर्नलों के अहल खाना के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल के दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल हो रहा है। ये अमल जारी है। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थीं। तर्जुमान पाक फौज ने बता दिया, फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जा रहा है। ये 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स पहले से ही फाल थीं। सिविल कोर्ट्स ने कानून के तहत मुकदमात इन अदालतों को मुंतकिल किए हैं। इंसाफ के इस अमल में रुकावटें डालने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच फिर टूट गया। 7 रुकनी बेंच से जस्टिस मंसूर अली शाह अलग हो गए। 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि वफाकी हुकूमत की हिदायत हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ये मुकदमा ना सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी अजीज इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इस सब पर हम वज़ीर आज़म से पूछें? अगर ऐसे इल्ज़ामात हुकूमत लगाएगी तो क्या होगा? अदालत को बदनाम मत करें। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं, अलबत्ता बहुत से लोगों के पास छड़ी है। इनकी इखलाकी अथॉरिटी क्या है? आप किस बुनियाद पर एतराज़ कर रहे हैं? आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आप एक बार फिर बेंच को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। आपके मौकल पार्लिमान में खड़े होकर सियासी बयानात देते हैं। अदालत की तज़हीक मत करें, नया बेंच बना देंगे, लेकिन एतराज़ उठाना बदनुमा मजाक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एतराज़ के बाद मेरा इस बेंच में शामिल तो वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, गिरफ्तार अफराद की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत। कहा, मुल्ज़िमान को अहल खाना से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? 9 मई के वाक़े को इतने हफ्ते हो गए, ख़ानदान को क्यों कैदी बनाया गया? इन अफराद को वकीलों तक रसाई भी नहीं दी जा रही। कहा जाता है कि बेंच ठीक नहीं बनाया गया। किसी ने ये नहीं कहा 90 दिन में इंतखाबात आईनी तकाजा है। मौजूदा केस बहुत सादा है। मुकदमे में आइन और कानून के बजाय दीगर तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं। आपका केस ये होना चाहिए, सिविलियन के हकूक सलब नहीं होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील का हक नहीं होता। केस की समाअत आज सुबह 9 बजे दोबारा होगी। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना भी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीरी नोट। कहा, निज़ाम अदल की बुनियाद अवामी एतमाद है। दरख्वास्त गुजार जवाद अवैस ख्वाजा मेरे रिश्तेदार हैं। हमारा हल्फ कहता है कि हमें अपने ज़ाती मफादात से बालातर होना चाहिए। मैंने आईने पाकिस्तान के दिफा और हिफाजत का हल्फ उठा रखा है। केस में शफाफ ट्रायल, बुनियादी इंसानी हुकूक, इंसानियत की तकरीम और आज़ादी का सवाल है। हुकूमत इत्तेहाद की दोनों बड़ी जमातों के कायदीन की दुबई में बैठक। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की भी शिरकत। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतालिक मुशावरत। अबूरी सेटअप, सीट एडजस्टमेंट और नवाज शरीफ की वापसी पर भी गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान मुलाकात का दूसरा दौर ईद के बाद होगा। ताहयात नाअहली ख़त्म। अब मुद्दत सिर्फ 5 साल होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबी मैदान में उतर सकेंगे। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल पर भी दस्तखत कर दिए गए।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज की अदायगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन ने रात मीना की खैमा बस्ती में गुजारी। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना। मुफ्ती आज़म मस्जिद निमरा से हज का खुतबा देंगे। खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें अदा करेंगे। मगरिब से कबल हुज्जाज मुज़दलिफ़ा चले जाएंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। कल नमाज फ़जर की अदायगी के बाद वापस मिना चले जाएंगे, जहां रमी जमा यानी शैतान को कंपियां मारेंगे। कुर्बानी के बाद हाजी एहतराम उतार देंगे। पाकिस्तान से ईद की आमद वक्त कम और मुकाबला सख्त। हर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। व्यापारियों से भाव ताव और बहसो तकरार। कीमतें आसमानों पर। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर की मंडियों में बड़े जानवर तवज्जो का मरकज़। कीमतें 10 लाख से ऊपर। कसाई बन गए नवाब, छुरियां तेज कर ली। पहले दिन कुर्बानी का रेट छोटे बकरे जितना मांगने लगे। पाकिस्तान का अमरीका मोदी मुश्तरका बयान पर शदीद एहतजाज। अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यकतरफा गैर ज़रूरी बयान पर मायूसी हुई। अमरीका ऐसे बयान जारी करने से गुरेज करे। शरह सूद में हंगामी बुनियादों पर 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी। पॉलिसी रेट में 120 पॉइंट्स का इजाफा। मरकजी बैंक के एलामिया के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई में इजाफे के मुमकिन खतरात को रोकने के लिए किया। उधर IMF के दबाव पर बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई। बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। एमनेस्टी स्कीम का मकसद मुल्क में डॉलर की किल्लत पर काबू पाना था। PCB चेयरमैन का आज होने वाला इंतखाब मुलतवी। PCB के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म पर यह फैसला किया गया। ज़का अशरफ का क्रिकेट बोर्ड सरबराह बनने का मामला लटक गया।